जय गोपाल जय माई की सब भैया ने भैया। ये हमने टूर्नामेंट कराया हुआ मथुरा में, अप्रैल मंथ में आकी शुरुआत हुई है। ये माँ विद्या काइट क्लब एवं समस्त ब्रजवासी ने सहयोग करके टूर्नामेंट कराया हुआ है, जहाँ में 16 टीमों ने भाग लिया हुआ है। बहुत बढ़िया सबने प्रदर्शन किए हैं भैया। ये टूर्नामेंट को आज फाइनल लड़ा हुआ है 12 तारीख को, और ये जो टीम है अपनी माँ यमुना जी काइट क्लब वो जीत चुकी है भैया। सामने जो टीमें जो सेकंड रही है वो स्टार काइट क्लब रही है। इससे हमारे बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। नहीं, टोटल एसी में पड़े रहते हैं बच्चे। इससे ये आउटडोर गेम्स और उसमें भी पतंगबाजी, इसमें हमारे बच्चे से बुजुर्ग तक हमारा शारीरिक व्यायाम होता है। जम्मन भैया आप ज्यादा खुशी ना करें, आप शांत हो जाए। धर्मनगरी मथुरा में हुआ ऐतिहासिक पतंगबाजी का टूर्नामेंट। आपको बता दें, जिस प्रकार से योगीराज भगवान श्री कृष्ण की नगरी में सभी कार्य ऐतिहासिक किए जाते हैं, तो उसी में भारत के प्राचीन खेल पतंगबाजी को भी यहाँ बड़ी उल्लास के साथ में की जाती है। तो वहीं मथुरा के प्रथम लोकल पतंगबाजी टूर्नामेंट का आयोजन जो कि मार्च माह में प्रारंभ हुआ था किया गया, वहीं रविवार को यानी 12 अप्रैल को यहां पतंगबाजी का फाइनल हुआ, जिसमें कि 2 टीमों के मजे हुए पतंगबाजों के द्वारा पतंगबाजी की गई तथा अपने प्रतिद्वंदी की पतंग को आसमान में कॉटन के धागे से काटने का प्रयास किया गया। दोनों ही टीमों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा था और कमेटी के द्वारा दोनों ही टीमों पर लगातार निगरानी रखी जा रही थी। वहीं उनके द्वारा यह भी कहा जा रहा था कि यहाँ चाइना के मांझे का उपयोग नहीं किया जाता तथा जो पतंगबाज उसका उपयोग करता है तो उसे खेल से बाहर कर दिया जाता है और कॉटन के धागे से ही यहाँ पतंगबाजी करते दिखाई देते हैं। वहीं जब कमेटी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि यह टूर्नामेंट मार्च माह में प्रारंभ हुआ और 12 अप्रैल को इसका समापन हुआ। वहीं प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय आने वालों को यहाँ पुरस्कार भी दिया गया, जिसमें ट्रॉफी एवं नगद पुरस्कार शामिल था। साथ ही प्रथम आने वाले को 31,000 रुपये का इनाम तथा द्वितीय आने वाले को 21,000 का इनाम तथा अन्य खिलाड़ियों को जिन्होंने पतंगबाजी में अच्छा प्रदर्शन किया उन्हें भी ट्रॉफी दी गई तथा सभी को नगद पुरस्कार भी दिया गया। वहीं यह पतंगबाजी काफ़ी पुराना खेल है और धर्मनगरी मथुरा में इसे अभी भी खेला जा रहा है। वहीं जब विजेता टीम से बात की गई तो उन्होंने कहा कि पतंगबाजी भगवान श्री कृष्ण के ज़माने से खेली जाती रही है और भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में यह अभी भी जीवित है। यहाँ लगभग 500 से अधिक लोग पतंगबाजी करते हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यहाँ हिंदू मुस्लिम साथ में पतंगबाजी करते नजर आते हैं। यहाँ पतंगबाजी के साथ साथ हिंदू मुस्लिम भाईचारा भी लगातार बना हुआ है। वहीं कमेटी के पदाधिकारियों ने कहा कि पतंगबाजी का टूर्नामेंट मथुरा में संपन्न हुआ और कोशिश रहेगी कि प्रत्येक वर्ष इसे इसी प्रकार किया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज में हूँ आपके साथ में प्रतीक चतुर्वेदी। देखिए, मथुरा में जहाँ सभी कार्य ऐतिहासिक रूप से होते हैं तो वहीं यहाँ मथुरा में पतंगबाजी भी ऐतिहासिक रूप से होती है। यहाँ बताया जाता है कि जिस प्रकार से भगवान अपने जमाने में पतंगबाजी करते थे, आज वही परंपरा धर्मनगरी मथुरा में जीवित है और यहाँ सभी पतंगबाज इस परंपरा को जीवित रखते दिखाई देते हैं। तो उसी में आज मथुरा का लोकल टूर्नामेंट संपन्न हुआ, जिसमें आज फाइनल था और सभी विजेताओं को यहाँ पुरस्कृत किया गया। वहीं जिस प्रकार से यह पतंगबाजी की परंपरा है, इसके विषय में यहाँ मेरे पीछे यहाँ शौकीन लोग भी मौजूद हैं और जो पतंगबाज हैं वह भी मौजूद हैं। तो इनसे जानेंगे क्या कुछ कहेंगे परंपरा के विषय में और क्या कहेंगे इस पतंगबाजी के विषय में। जी
देखिए हमारे मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के समय से ही पतंगों और डोर उड़ाई जाती है। तो ये उसी संदर्भ श्रृंखला में महाविद्या काइट क्लब ने ये टूर्नामेंट का आयोजन रखा। इसमें 16 प्रतिभागियों ने भाग लिया और बड़ा सुंदर मैच हुआ और बड़ा अच्छा इनाम वितरण किया गया। फर्स्ट प्राइज 31,000 रुपए था, सेकंड प्राइज 21,000 रुपए शील्ड था और तृतीय पुरस्कार 11,000 रुपए शील्ड था। इसी तरीके से सारे प्लेयरों को इनाम दिया गया और उनको प्रोत्साहन दिया गया। और मैं श्री यमुना जी से यही चाहता हूँ कि इस पतंगबाजी के शौक को, ये ताकत का शौक है, दिमाग का शौक है, इसको जितना लड़ाने वाले लंबी उम्र तक जीते हैं तो इसको व्यायाम के तरीके से इसको रखना चाहिए। और मैं सरकार से भी गुजारिश करता हूं कि इस ऑल इंडिया टूर्नामेंट को जीवित करें, पुनर्जीवित करें और ऐसे आयोजन हमारी मथुरा में होते रहे। उसके लिए सारी कमेटी, महाविद्या कमेटी को, महाविद्या काइट क्लब को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उनकी मेहनत रंग लाई और ये सफल कार्यक्रम आयोजित किया गया। और आगे भी ऐसे आयोजन ये लोग करते रहे, हम सब लोग तन मन धन से इनका सहयोग करते रहेंगे। धन्यवाद। वहीं देखिए ऐसी श्रृंखला में और भी लोग हमारे साथ में मौजूद हैं जो लगातार यहाँ पतंगबाजी भी करते दिखाई देते हैं और पतंगबाजी को देखते भी दिखाई देते हैं। जानेंगे इसी श्रृंखला में राजू जी है हमारे साथ में, जानेंगे क्या कहेंगे जी। लगभग जब से होश संभाला तभी से अपने बड़ों को, उस्ताद गंगे जी, हरदेव जी और भी अपने बैजू भाई, बुलर गुरु आदि आदि, लल्लू जी, जितने नाम लूंगा कम ही होंगे जी, उनको पतंग उड़ाते ही देखा। अपने डॉक्टरी का पेशा था, किसी का रामलीला का पेशा था, उस सब में से भी समय निकाल के अपने बड़ों को पतंग उड़ाते देखा। कभी उनकी डोर लूटते थे, कभी उनकी पतंगे कलेक्ट करते थे। वो सब करते करते पिताजी दशहरे के दिन छत पे सभी बहन भाइयों को चढ़ा के ले जाके बचपन से ही पतंगे उड़वाया करते थे। हमें भी शौक लगा, करती थी, कभी काटने भी लगे। जैसे जैसे काटने लगे शौक बढ़ता गया। बस उसी तरह मैं यहाँ आए हुए सभी लोगों से, उनसे ये कहता हूँ, लगे रहिए, काटोगे जज्बा जागेगा। आज मैन ऑफ द मैच बने हो, कल मैन ऑफ द सीरीज भी बनोगे। आज तृतीय पुरस्कार लिया है, कल प्रथम पुरस्कार भी लोगे। लगे रहो दोस्त। और अपने सभी कमेटी साथी बंधुओं से यही कहना चाहूंगा कि हम और आप प्रयासरत रहें कि 2 या 4 नहीं तो इस तरह का एक साल में एक सालावादी आयोजन इस तरह का जो इस बार कर पाए वो सभी ने देखा। आपने भी अपने कैमरे के नजरिए से उसको देखा। मथुरा शहर में मेरे ख्याल से इस तरह से ये पहला ही टूर्नामेंट सक्सेसफुली समाप्त हुआ होगा। जो ये आज आप परिणाम देख रहे हैं तो इससे डेफिनेटली प्रोत्साहन मिलेगा। तो हम साल का एक प्रोग्राम इस तरह का करेंगे। मैं अपने साथी विष्णु जी, अंकित भैया और बुलोचन, लल्लू भैया, ओपी भैया, जिनका इसकी सफलता में बहुत बड़ा सहयोग रहा, पर्दे के पीछे नहीं। हम सब जनगणनाओं में, सब हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों में इस बहाने मित्रता रहेगी मथुरा में। सब उठते बैठते हैं, सब खेलते हैं एक जगह। जैसा वहीं आज जिस प्रकार से यह पतंगबाजी लगातार समाप्त प्राय है, यहाँ बहुत कम लोग इस प्रकार से पतंगबाजी करते दिखाई देते हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? उसी के लिए हमारा प्रोत्साहन है कि सब बच्चे ऊपर आए। हम बड़े बूढ़े हो गए, अब बच्चे ऊपर आएंगे तो ये आगे बढ़ेगा। और ये तो क्रीड़ा है, एक तरह से खेल है कृष्ण भगवान का। इससे हमारे बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। नहीं, टोटल एसी में पड़े रहते हैं बच्चे। इससे ये आउटडोर गेम्स और उसमें भी पतंगबाजी,
इसमें हमारे बच्चे से बुजुर्ग तक हमारा शारीरिक व्यायाम होता है। ये बूढ़े बच्चे जवान सभी के लिए, सभी के स्वास्थ्य के लिए, सभी के दिमाग के लिए बहुत लाभदायक है। वहीं देखिए इसी श्रृंखला में हमारे साथ में ढल्लू भाई साहब मौजूद हैं, क्या कहेंगे जी? जितने बात करो बहुत जोर का टूर्नामेंट हुआ और सभी का सहयोग है, सबके सहयोग से हुआ है। वहीं देखिए यहाँ शौकीन ही पॉपी भी है जो लगातार पतंगबाजी मथुरा में ही नहीं अन्यथा दुबई में भी ये पतंगबाजी करते दिखाई देते हैं। जानेंगे क्या कहेंगे इस पतंगबाजी के विषय में जी। जय गोपाल जय माई की सब भैया ने भैया, ये हमने टूर्नामेंट कराया हुआ मथुरा में, अप्रैल मंथ में आकी शुरुआत हुई है। ये माँ माविद्या काइट क्लब एवं समस्त ब्रजवासी ने सहयोग करके टूर्नामेंट कराया हुआ है, जहाँ में 16 टीमों ने भाग लिया है। बहुत बढ़िया सबने प्रदर्शन किए हैं भैया। ये टूर्नामेंट को आज फाइनल लड़ो है 12 तारीख को, और ये जो टीम है अपनी माँ यमुना जी काइट क्लब वो जीत चुकी है भैया। सामने जो टीमें जो सेकंड रही है वो स्टार काइट क्लब रही है, और जो भैया मैन ऑफ द सीरीज का जो टाइटल मिला है वो मामा ये क्या नाम है अपना भोला भाई जो है माँ यमुना जी काइट क्लब से उनको मिला है भैया। ये टूर्नामेंट आज हुआ है और हम कोशिश करेंगे कि हर साल ये होता रहे। जय माई की भैया। हाँ भैया आज बहुत अच्छा बहुत सुंदर गेम हुआ फाइनल का स्टार काइट क्लब से, जैसे कि हमने 5-9 के स्कोर से स्टार काइट क्लब को काट दिया और बहुत ही सुंदर भैया टूर्नामेंट हुआ और बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा। कब से कर रहे हैं आप पतंगबाजी? भैया हमें तो 35 साल हो गए पतंगबाजी करते हुए। ये हमारा क्लब 35 साल और हमने 35 साल पुराना क्लब है, इसके हम कप्तान हैं और बहुत अच्छा भैया प्रदर्शन किया सभी खिलाड़ियों ने। हमारे भोला भाई ने बहुत अच्छे पेच काटे, बहुत बढ़िया पेच काटे। हाँ वही हमारे पवन भाई ने, सबने भैया पूरा प्रदर्शन किया, बहुत बढ़िया पेच काटे, सबने भैया बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और आज का मैच बहुत जोरदार लड़ा। जी क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम पवन चतुर्वेदी है। क्या कहेंगे यहाँ पतंगबाजी का टूर्नामेंट चल रहा है? बहुत सुंदर पतंगबाजी का टूर्नामेंट आयोजन यहाँ पर हुआ, बहुत सुंदर पतंगबाजी हुई। मथुरा के सभी अच्छे प्लेयरों ने जिसमें कि अपनी सहभागिता निभाई। पतंगबाजी एक बहुत प्राचीन खेल है और यह हवा का खेल है। हमारा बोला भाई हमारे ब्रज से ही इस पतंगबाजी की प्रारंभता है। हमारे ठाकुर जी ने सर्वप्रथम पतंगे ही उड़ाई हैं। संक्रांति जो कि गुजरात में त्योहार होता है, वह संक्रांति का त्योहार हमारे ब्रज से ही है। और एक पद भी आता है ठाकुर जी के प्रति, कान चंग चढ़ावे। ठाकुर जी ने पतंग उड़ाई है और आज ब्रज में बहुत अच्छा ये आयोजन हुआ। और हमारी श्री यमुना जी काइट क्लब जो यमुना जी के नाम से ही हमारा क्लब है और करीब 35 साल से चला आ रहा है निरंतर। और जितने शौक हमारी टीम करती है मथुरा में, उतने शौक मुझे नहीं लगता कोई और टीम करती होगी। और बहुत सुंदर ये टूर्नामेंट हुआ और हमें टीम के संयोजन से विजय प्राप्त करी। सभी खिलाड़ियों ने बहुत सुंदर पेच लड़ाए। हमारे मनोज भाई जम्मन भाई ने बहुत अच्छे पेच लड़ाए, जिनका नाम की टांगू है, और उन्होंने टांग करके ही पेच काटे। हमारे भोला भाई ने सभी खींच के अच्छे पेच लड़ाए और हमने भी बहुत अच्छे पेच लड़ाए और अपनी टीम को विजय श्री प्राप्त कराई। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम यूनुस है। क्या कहेंगे आज यहाँ पतंगबाजी का फाइनल चल रहा है उसको लेकर? आज मेरा फाइनल था यमुना जी काइट क्लब से बस मेरे क्लब का नाम है स्टार काइट क्लब, जो कि बहुत अच्छा गेम लड़ा और लास्ट में आज हम फाइनल हार गए। यही लड़ाई चल रही थी बस फर्स्ट प्राइज की। चलो सेकंड तो हमारे हाथ में है, इसी से संतुष्ट होंगे। और वो भी छोटे भाई हैं, उनने भी बहुत सुंदर गेम लड़ाया, उन्हें अच्छा लगा वो जीत। क्या कहेंगे यहाँ पतंगबाजी जो लगभग होती ही रहती है मथुरा में, क्या कहेंगे? हाँ मथुरा में तो पतंगबाजी होती रहती है और हम सब कॉटन का मांझा उड़ाते हैं, सब लोग कॉटन का उड़ाते हैं और थोड़ा हैवी मांझा भी कोई नहीं उड़ा सकता है। और जो हैवी मांझा उड़ाएगा उसके सख्त हम खिलाफ हैं। दर्शकों जिस प्रकार से आप सुन पा रहे हैं यहाँ सभी पतंगबाजों में काफी उत्साह है और इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि मथुरा में पहला ऐसा टूर्नामेंट है जो कि सकुशल संपन्न हुआ और यहाँ सभी जो हिंदू मुस्लिम की एकता है उसका एकता का परिचय देते दिखाई दे रहे हैं और सभी लोग आपस में यहाँ पतंगबाजी एक साथ करते दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी के साथ प्रतीक चतुर्वेदी अपनी मथुरा न्यूज़ के लिए।